चलो आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगला लेक्चर देखते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रैक्शन पे छोड़ा था, अब उसी से आगे बढ़ाते हैं इसको। अब देखो क्या है कि धीरे धीरे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं। सेकेंड वाले में सेल वाला पोर्शन, इसके बाद में हम 2-3 लेक्चर के बाद में स्टार्ट कर देंगे। तो इस लेक्चर का स्टार्ट करने के बाद में प्रैक्टिस करवाऊंगा, प्रैक्टिस के बाद में सारी चीजें कंप्लीट होगी, तब हम सेकेंड वाले पोर्शन में आएंगे। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे मैं छोड़ा था आपको पिछले लेक्चर में, तो आप हेडिंग डाल लीजिए कि थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाली जो चीजें थी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को अगर आप डाइल्यूट कर रहे हो तो इंट्रैक्शन क्या होगा, उनके बीच के इंट्रैक्शन या घटेगा बढ़ेगा, जो भी हो सकता है होगा। तो ये इंट्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, पहली बात ये है, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इंट्रैक्शन जो होता है इसमें, क्योंकि कैटायन और एनायन होगा, जब डाइल्यूट करोगे तो दूर दूर जाएंगे, तो वो क्या होता है, उनके बीच में इंट्रैक्शन ही होता है। तो इंट्रैक्शन क्या होंगे, घटेंगे बढ़ेंगे, जो भी इफेक्ट आएगा वही चीज देखते हैं इसमें। तो इंट्रैक्शन हमारा दो तरीके का होता है इसमें, एक है सोल्यूट, सोल्यूट इंट्रैक्शन, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्या, आयन, आयन इंट्रैक्शन। दूसरा क्या था, दूसरा था सोल्यूट और सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, सोल्यूट और सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, आयन डाइपोल इंटरैक्शन। देखो दो तरीके की आपका इंट्रैक्शन हो सकता है, जो सोल्यूट सोल्यूट है या फिर सोल्यूट और सॉल्वेंट है, दो तरीके का। अगर आपका सोल्यूट सोल्यूट इंट्रैक्शन है या फिर आयन आयन इंट्रैक्शन है तो उसको एसिमेट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, एसिमेट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं भाई, एसिमेट्रिक इफेक्ट। और ये है तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। मतलब हम कंसंट्रेशन के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं, तो ये इंट्रैक्शन हो रहा है इनके बीच में, इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, और इनके इंट्रैक्शन की वजह से ये सारे इफेक्ट हो रहे हैं। अब ये एसिमेट्रिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे, फिर इससे इसको रिड्यूस कैसे किया जाए उसके बारे में हम देखेंगे। तो आप चलो अगला हेडिंग डाल लो, एसिमेट्रिक इफेक्ट, एसिमेट्रिक इफेक्ट। सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल नाम सुन के ही लग रहा है कि कुछ सिमेट्री से रिलेटेड चीजें होंगी। मान लो सपोज करो कि ये इलेक्ट्रोलाइट है, ए पॉजिटिव, ठीक है, क्या है, ए पॉजिटिव, इसके चारों तरफ बी माइनस बी माइनस बी माइनस, बिल्कुल स्पेरिकली इसको क्या कर रखे हैं, घेर रखे हैं, ठीक है भाई, प्लस माइनस इलेक्ट्रो। अब आपने क्या किया है, इसमें अभी तक कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई भी इलेक्ट्रोड डीप नहीं किया, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया इसमें आपने, तो ये स्पेरिकल क्या है, इसको घेर रखा है। अब आप क्या कर रहे हो, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दे रहे हो। अभी क्या होगा, अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ ये मूव करना शुरू करेंगे, तो जो इसका जो स्पेरिकल नेचर, जो सिमेट्री नेचर था, वो क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। अब ये क्या होगा, जैसे प्लस, यहाँ पे क्या है आपका प्लस, और यहाँ पे क्या है आपका माइनस, तो अभी जो ए है, ए प्लस ए माइनस की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, है ना। और ये जो बी माइनस है, ये बी माइनस ये अपना प्लस की तरफ, तो ये क्या हो रहे हैं, ये सिमेट्री होने लगे।
मतलब ये इनका मूवमेंट होने लगा जब आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो या फिर कोई इलेक्ट्रोड डीप कर रहे हो तो, है ना। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद में ये मूवमेंट होने लगा। अब मूवमेंट होने लगा तो ये प्लस वाले अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, माइनस वाले अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। अब देखो जब ये जाने लगे, इधर से प्लस वाला इधर जा रहा है, माइनस वाला इधर जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अब इनके बीच में अब खींचातानी शुरू होगी। मैं ये कहूँ आपसे कि आप इंडिविजुअली किसी रोड पे भाग रहे हो तो आपकी जो स्पीड होगी नॉर्मल, वो काफी तेज होगी, और आप वही पब्लिक भीड़ में आप दौड़ोगे तो आप किसी न किसी से टकराओगे, तो आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो क्या होगी, कम होगी। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे अगर ये इधर जा रहा है तो बी इसको पकड़ के क्या करेगा, खींचेगा। अब ये इधर जा रहा है तो बी अगर इधर जा रहा है तो ये क्या करेगा, इंट्रैक्शन की वजह से अपने साइड में खींचेगा। तो इनकी जो नॉर्मल मोबिलिटी थी वो क्या हो रही है, कम हो रही है, और मोबिलिटी कम होती है तो क्या होता है, डिक्रीज होता है। बात समझ में आ रही है। तो एसिमेट्रिक इफेक्ट से यही चीज हो रही है कि आपका मोबिलिटी डाउन हो रही है और कंडक्टेंस आपका जो है, मोलर कंडक्टेंस, वो कम हो रहा है। अब पहली बात यह कि एसिमेट्रिक इफेक्ट होता क्या है, इसको भी समझते हैं। यहाँ पे कैसे इसको देखते हैं कि ये इंट्रैक्शन कैसे होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ए, चलो इस पे देखते हैं। मान लो ए और बी कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है, अगर ये टूटा तो ए प्लस में टूटेगा और किस में टूटेगा भाई, बी माइनस में टूटेगा। ए प्लस और बी माइनस। कोई आपने पोलर सॉल्वेंट ले लिया, क्या ले लिया, पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट लोगे तो उस पे क्या होगा, पार्शियल माइनस चार्ज और पार्शियल प्लस चार्ज, दो तरीके की चार्ज वो जनरेट करेगा, एक पार्शियल माइनस और एक पार्शियल प्लस चार्ज। ये देखो ये क्या है, सोल्यूट है जो ए प्लस और ए माइनस बी माइनस में टूटा है, और ये सॉल्वेंट है आपका पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस चार्ज में टूटा है। अब देखो अगर मान लो मैं ए प्लस की बात करूं, ए प्लस की बात करूं, तो ए प्लस को कौन कौन पकड़ के खींचेगा, एक तो बी माइनस पकड़ के खींचेगा, क्योंकि बी माइनस ए प्लस से इंट्रैक्शन होगा, इसका अट्रैक्शन। तो इसको क्या होगा, एक तो इसकी मोबिलिटी को बी माइनस कम कर सकता है, इसकी मोबिलिटी को कौन कम कर सकता है, बी माइनस, और सॉल्वेंट का ये पार्शियल माइनस चार्ज, इसकी मोबिलिटी को यही दो लोग इफेक्ट कर सकते हैं ना, बोलो। अब अगर ए प्लस को बी माइनस इफेक्ट कर रहा है, रोक रहा है, तो इस इफेक्ट को बोलते हैं एसिमेट्रिक इफेक्ट, एसिमेट्रिक इफेक्ट। ये क्या है, आयन आयन इंट्रैक्शन, तो ये क्या हो गया, एसिमेट्रिक। अब ये जो आयंस पे डाइपोल, ये क्या है, सॉल्वेंट वाला डाइपोल है। अगर सॉल्वेंट वाला इसको रोक रहा है, मतलब क्या समझ में आया आपको, अगर आयंस को आयन ही रोक रहे हैं तो एसिमेट्रिक, अगर आयंस को सॉल्वेंट रोक रहा है तो इलेक्ट्रोफोरेटिक। ये बात बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए। ये अब आपका आ गया इलेक्ट्रोफोरेटिक, ठीक है भाई, यहां तक तो समझ में आ गया। अब देखो क्या है, आपने ये समझ लिया कि एसिमेट्रिक इफेक्ट कब लगता है, जब आपका आयन आयन को पकड़ के खींचेगा, और जब सॉल्वेंट पकड़ के खींचेगा तो इलेक्ट्रोफोरेटिक होगा। बिल्कुल क्लियर है। अब देखो यहाँ पे स्पेरिकली इसको घेर रखा था आपने, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जनरेट की थी, तो स्पेरिकल था ये पूरा, चारों तरफ से इसको घेर रखा था। आपने जैसे लगाया अपना ये मूवमेंट शुरू कर दिया और एक दूसरे के अपोजिट में अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ ये मूव करने लगे। अब जब मूव करेंगे तो वो एक दूसरे को पकड़ के क्या करेंगे, खींचेंगे, और मोबिलिटी कम होगी, फिर क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस कम होगा। तो एसिमेट्रिक इफेक्ट से मोलर कंडक्टेंस डाउन हो रहा है। तो कितना डाउन हो रहा है, लैम्डा सी जो है वो आपका बी लैम्डा एम इनफाइनाइट रूट सी, इतना डाउन हो रहा है एसिमेट्रिक इफेक्ट से। ये सवाल आया हुआ है कि कितना कम होता है, ये चीज हम कंफ्यूजन में रहते हैं, तो ये ध्यान रखना है चीज। जहां पे आपका बी कांस्टेंट है, लैम्डा एम आपका क्या है, मोलर कंडक्टेंस, और ये जो लैम्डा सी लिख रखा हूं ये कंडक्टेंस डिक्रीजेस ड्यू टू एसिमेट्रिक इफेक्ट।
डिक्रीजेस ड्यू टू एसिमेट्रिक इफेक्ट। ये आपका क्या है, एसिमेट्रिक कांस्टेंट, एसिमेट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ाते हैं इसको भाई, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब आपका ये हो गया एसिमेट्रिक इफेक्ट। एसिमेट्रिक इफेक्ट क्या होता है और कितना कम करता है ये आपने पता कर लिया। अब आओ आप इलेक्ट्रोफोरेटिक पे। इलेक्ट्रोफोरेटिक हेडिंग डालो यहाँ पे, इलेक्ट्रोफोरेटिक, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रोफोरेटिक में क्या देखा था आपने कि आपको सॉल्वेंट रोक रहा था। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैं यहाँ से रास्ते से गुजर रहा हूँ और मेरे पीछे बहुत सारी पब्लिक है और उधर से भी कोई आ रहा है, उसके पीछे क्या है, पब्लिक है, तो हम लोग निकल जाएंगे, लेकिन जो पब्लिक है आपस में धक्का मुक्की शुरू कर देगी, है ना। अब वो जो पब्लिक मतलब वो सॉल्वेंट के आयंस, सॉल्वेंट का जो चार्ज है पॉजिटिव है या फिर निगेटिव पार्शियल, वो क्या करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा। अब इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट से कितना कम होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट से कितना कम होगा, वो वैल्यू है आपकी ए रूट सी, ए रूट सी, ड्यू टू इलेक्ट्रोफोरेटिक, ड्यू टू इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। अब ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोफोरेटिक और सिमेट्रिक, ये क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि लेमडा एम, लेमडा इनफाइनाइट में से, लेमडा इनफाइनाइट में से मैं एसिमेट्रिक इफेक्ट को, एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट को, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट को, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट को माइनस कर दो। लेमडा इनफाइनाइट में से मैं एसिमेट्रिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट को क्या कर दिया, अगर माइनस कर दूंगा तो जो लेमडा एम है वो लेमडा इनफाइनाइट के बराबर हो जाएगा ना। यही दो इफेक्ट हैं जो इसको कम कर रहे हैं, तो ये चीज इनमें से माइनस होगी तो क्या होगा, इसके बराबर आ जाएगा। या फिर हम ये कह लें कि इन दोनों इफेक्ट को हटा दूं मैं, जो ये एसिमेट्रिक इफेक्ट है और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट है, इन दोनों इफेक्ट को मैं हटा दूंगा तो हमारा ये जो लेमडा एम है वो किसके बराबर हो जाएगा, लेमडा इनफाइनाइट के बराबर हो जाएगा। अब जो आप डाइल्यूशन कर रहे हो, डाइल्यूशन करने पे ये दोनों इफेक्ट गायब हो रहा है ना, ये सिमेट्रिक इफेक्ट भी गायब हो रहा है और ये भी गायब हो रहा है। अब कैसे डाइल्यूशन पे कैसे गायब हो रहा है ये चीज आप समझो। अब ये सिमेट्रिक इफेक्ट में क्या है, केटायन एनायन पास पास में, इंटर आयनिक डिस्टेंस क्या है, पास है। ठीक है, अब जब डाइल्यूट करोगे तो इंटर आयनिक डिस्टेंस बढ़ेगा, जो इंटर आयनिक डिस्टेंस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा तो मोबिलिटी बढ़ेगी, मोबिलिटी बढ़ेगी तो ये, तो मतलब डाइल्यूशन पे एसिमेट्रिक इफेक्ट भी क्या हो रहा है, गायब। इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट वाला क्या सीन है कि जैसे आप, मैं हूं इस रास्ते से जा रहा हूं ऐसे, और मेरे साइड में पब्लिक ऐसे है, इधर से कोई आ रहा है, इधर से मैं भी दूसरा कोई आ रहा है, उसके पीछे पब्लिक है। अगर हम लोग एक रोड पे आ गए, एक रोड पे आ गए तो हमारी जो भीड़ है वो एक रोड पे है, तो क्या होगी वहां पे, भसड़ बच जाएगी, दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। अगर मुझे क्या हो कि एक रोड ये दे दिया जाए और सामने वाले को दूसरी रोड दे दिया जाए, तो वो अपना उस रोड से निकलेगा और मैं इस रोड से निकलूंगा, हम लोगों के बीच में कोई किसी भी तरीके का अट्रैक्शन या फिर किसी भी तरीके का इंटरेक्शन नहीं होगा, कोई अट्रैक्शन रिपल्शन के कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर हमें दूर दूर से भेजा जाए तो दूर दूरी, वो जो दूरी बढ़ा रहे हो क्या है, डायल्यूशन करके दूर, आपको एक दूसरा पाथ दे दिया गया, हमें दूसरा पाथ दे दिया गया, तो डायल्यूशन जब कर दिया गया तो ये इलेक्ट्रोफेरेटिक इफेक्ट और एसिमेट्रिक इफेक्ट दोनों इफेक्ट गायब हो जाते हैं। पहली बात तो यही है कि अगर एसिमेट्रिक इफेक्ट को और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट को हटाना है तो आप इनफाइनाइट डाइल्यूट भी कर सकते हो, तो इफेक्ट गायब हो जाएंगे। तब हमारा जो लेमडा एम की वैल्यू हो वो क्या हो जाएगी, लेमडा इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगी। ये बात तो क्लियर है बिल्कुल। अब देखो आगे इसको बढ़ाते हैं। देखो
लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस ए सिमेट्रिक इफेक्ट की वैल्यू क्या थी, बोलो क्या थी, बी लैम्डा एम इनफाइनाइट रूट सी, और ए सिमेट्रिक इफेक्ट की वैल्यू क्या थी, ए रूट सी। यही दो वैल्यू थी ना। अब मैं इसमें क्या करूं, माइनस रूट सी कॉमन ले लूं, माइनस रूट सी कॉमन ले लिया, माइनस रूट सी कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा, बी लैम्डा एम इनफाइनाइट प्लस ए। इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं तो लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा एम इनफाइनाइट, लैम्डा एम इनफाइनाइट ए प्लस बी लैम्डा एम इनफाइनाइट रूट सी। ये हमारा, इसी को ओसेंजर इक्वेशन बोलते हैं, ओनसेंगर इक्वेशन, ओनसेंगर इक्वेशन। ठीक, तो अभी पहले तो ये फॉर्मूला ही आपको याद होना चाहिए। अभी क्या हुआ आपका, एसिमेट्रिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोफेरेटिक इफेक्ट को आपने माइनस कर दिया है। ठीक है, अगर मैं आपको क्या बोलूं कि ये एक नया कांस्टेंट मैं सपोज कर लूं, नया कांस्टेंट इसको मान लिया, तो मैं ये लिख सकता हूं कि लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट माइनस बी रूट सी, बी रूट सी। अगर मैं इसको बोलूं कि ये हमारा क्या है, ग्राफ इसमें बनाऊं, तो ये ग्राफ क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा भाई, ग्राफ कैसे बनेगा, ये जो लेमडा एम इज इक्वल टू लेमडा एम इनफाइनाइट माइनस बी रूट सी का आप कैसे ग्राफ बना रहे हो, निगेटिव स्लोप, यहाँ पे लेमडा एम है आपका, यहाँ पे लेमडा सी है, आप ये ग्राफ ऐसे लेके जा रहे हो, ये ले जा रहे हो। ये क्या है, ये फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के, किसके लिए है, आपने पिछली क्लास में देखा था ना, जब आप खौलासला पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब जब आपने यहां से निकाला था अल्फा इक्वल टू लेमडा एम अपॉन में लेमडा इनफाइनाइट, और यहां पे कर दिया था आपने लेमडा एम इक्वल टू अल्फा लेमडा एम इनफाइनाइट, और अल्फा की वैल्यू पुट की थी क्या, रूट के ए बाई सी इंटू लेमडा एम इनफाइनाइट, और ये हो गया था लेमडा एम इंटू रूट सी इक्वल टू एक न्यू कांस्टेंट आपने मान लिया था। आप पिछले लेक्चर में देखे होंगे, ये चीज मैं करवाया था, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में था, जो हमने ये एक्स और वाई इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट, एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसका जो हमने ग्राफ बनाया था वो ग्राफ कैसा था, जो खौलास वाला वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए था, लेमडा एम अपॉन में रूट सी, ये हमारा ये ऐसे गया था, है ना। ये दो ग्राफ बन रहे हैं, ये हमारा क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों के लिए था, यहाँ पे खौलासला दोनों के लिए आपका वर्क करता था। ठीक है, अब इन दोनों ग्राफ को आपने मिक्स कर दिया, तो ये दोनों ग्राफ को मिक्स करोगे तो ये ऐसे आपको दिखेगा, आप ऐसे देखो ये सारी ग्राफ। तो पहले तो ये ग्राफ आया कहां से, ये वाला जो है ये ओसेंजर इक्वेशन से आया है, और ये वाला कहां से था, खौलासला से था, और ये इस तरीके से आया है। तो बिल्कुल बात क्लियर है आपका। अब देखो यहाँ पे पहले तो ये वाली चीजें आपके माइंड में बिल्कुल सटीक होनी चाहिए, और फिर उसके बाद में आपका यहाँ से नहीं तो फिर यहाँ से ये वाली चीजें, यहाँ पे क्या है, लेमडा एम इनफाइनाइट, लेमडा एम क्या है, सारे टर्मिनोलॉजी आपको पता है, ए और बी आपका कांस्टेंट है, सी आपका यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, अब इसको आगे चलते हैं। अगर आपको ए और बी की यूनिट पूछे तो आप यूनिट कैसे निकालोगे भाई, अब आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा होगा, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वैसे करके कुछ आपको ध्यान हो तो, जो बीमा वगैरह निकालते थे डायमेंशन के, इसके अगर ये है लेमडा एम, ये वाली अगर इसको खोलो, मैं थोड़ा यूनिट बता देता हूँ, यूनिट पूछ लेता है आपसे, लेमडा एम इज इक्वल टू माइनस बी लेमडा एम, क्या था यहाँ पे, प्लस प्लस ए
रूट सी। अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो यहाँ पे लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट माइनस बी लैम्डा इनफाइनाइट रूट सी प्लस ए रूट सी। इसके इक्वल मैं बी वाला टर्मिनोलॉजी ये यूज कर लूंगा और इसी के इक्वल ये वाला यूज कर लूंगा। तो इसका यूनिट क्या होते है भाई, अगर मैं इसकी यूनिट बोलूं मीटर में तो ये हमारा क्या होता है, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। और ये हमारा क्या है, यहाँ पे बी को हम ऐसे छोड़ दें बी, और यहाँ पे क्या है, ये भी वही होगा साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। और रूट सी क्या हो जाएगा, मोलैरिटी पे मोलैरिटी के पावर 1/2। मोलैरिटी को आप मोल पर लीटर अपना आगे बाद में बढ़ा लेना। तो अब यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये इसके नीचे चला जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, और बी हमारा क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया यहाँ पे मोलैरिटी के पावर -1/2। मोलैरिटी को आप मोल पर लीटर में कर सकते हो, ये वाली चीजें कैंसिल हो गई यहाँ से। तो ये आपकी बी की यूनिट आ गई, ठीक है। ऐसे ये की ए यूनिट आपकी क्या होगी, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन में रूट सी, और लैम्डा एम की यूनिट क्या है, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल अपॉन में आपका मोलैरिटी 1/2। अब ये 1/2 को ऊपर लेके चले जाओ, फिर अपना क्या कर लोगे, मोल पर लीटर में करके काट लोगे जैसे दिया रहेगा। तो आपका ये यूनिट हो गया। तो वो सेंजर इक्वेशन आ गया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की आपने क्या कर लिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपने थ्योरी पढ़ ली, इंट्रैक्शन का एसिमेट्रिक इफेक्ट देख लिया, और एसिमेट्रिक इफेक्ट इलेक्ट्रोफेरेटिक इफेक्ट कितना इफेक्ट पड़ता है ये सब देख लिया। और ये भी देख लेंगे अगर हम डाइल्यूशन कर रहे हैं तो डाइल्यूशन के बाद में ये सारी चीजें हट जा रही है तो लैम्डा हमारा लैम्डा इन्फिनिटी के बराबर हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एसिमेट्रिक इफेक्ट को हटाने के और भी तरीके हैं। तो वीन्स थ्योरी है, वीन्स थ्योरी, इसको मैं आगे बढ़ाता हूं। उसमें क्या था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है WEIN, वीन साइंटिस्ट का नाम है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 10⁻⁻5 वोल्ट पर सेंटीमीटर, इससे ज्यादा अगर हम लगा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जो अगर इससे ज्यादा 10⁻⁻5 से ज्यादा वोल्ट पर सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये एसिमेट्रिक इफेक्ट डिमिनिश हो जाएगा। एसिमेट्रिक इफेक्ट रिड्यूस्ड या फिर डिमिनिश, खत्म हो जाएगा। मतलब देखो, अगर आपने इतना इलेक्ट्रिक फील्ड यूज किया है 10⁻⁻4 वोल्ट पर सेंटीमीटर, मतलब बहुत ज्यादा, इससे ये तो यहां तक है, अगर इतना या इससे कम होगा तो वो इफेक्ट काम करेगा। इससे आपका क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा तो ये बहुत तेजी से क्या है, शॉर्ट सर्किट वाला काम हो जाएगा, बहुत तेजी से उसको पता नहीं लगेगा और बहुत तेजी से मूव करना शुरू करेगा, तो ये वाली इफेक्ट काम ही नहीं करेगी, मतलब इसे भनक भी नहीं लगेगा और ये इफेक्ट बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। तो आपका 10⁻⁻5 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये आपका एक ये हो गया। दूसरा दूसरा इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट के लिए आपका क्या है, प्लैंक हैजन उन्होंने क्या बोला था कि ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में बोले थे, फ्रीक्वेंसी डीवे फ्रैंक हैजन, फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, 3 × 10⁻⁻6 हर्ट्ज से ज्यादा, 3 × 10⁻6 हर्ट्ज से अगर ज्यादा अगर फ्रीक्वेंसी है तो आपकी इलेक्ट्रोफोरेटिक और एसिमेट्रिक दोनों गायब हो जा रहे हैं। तो आपका डीवे फ्लैंक हैजन से आपका दोनों, यहाँ पे वीन से आपका क्या हो रहा है, वीन से आपका खत्म हो रहा है क्या, ओनली एसिमेट्रिक, लेकिन डीवे फ्लैंक हैजन से क्या खत्म हो रहा है, डीवे फ्लैंक हैजन से क्या खत्म हो रहा है, आपका इलेक्ट्रोफोरेटिक एज वेल एज एसिमेट्रिक। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इलेक्ट्रोफोरेटिक as well as asymmetric, दोनों। अब देखो इतना हर्ट्ज है, तो अगर मैं इसको रिलैक्सेशन टाइम में बोलूंगा, अगर मैं रिलैक्सेशन टाइम बोलूं, रिलैक्सेशन टाइम
तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 10⁻6 सेकेंड। मतलब ये कह लू मैं 1/10⁻6 सेकेंड से अगर कम है तो इफेक्ट काम ही नहीं करेगा। मतलब देख रहे हो कितना बिल्कुल एकदम 10⁻6 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। मतलब इतनी तेज इसकी क्या हो रिलैक्सेशन टाइम। मतलब मैं जिस रास्ते से गुजर रहा हूं वो इतना तेज मैं वहां से निकलूं कि सामने वाले को पता ही ना चले कि मैं था वहां पे, एकदम बिल्कुल ऐसे निकल जाऊं, उसको पता ना लगे, तो फिर क्या होगा, वो इफेक्ट काम ही नहीं करेगा। अगर मैं उस जगह पे, मान लो मैं इस चौराहे पे हूँ, उस दर से कोई आ रहा है और इधर से मैं जा रहा हूँ उस चौराहे पे, अगर मैं आराम से जा रहा हूँ तो मेरे पीछे वाली पब्लिक जरूर धक्का मुक्की करेगी, और मैं इतनी स्पीड से निकलूं वहां से कि किसी को पता न चले, तो इफेक्ट क्या करेगा, काम नहीं करेगा। तो वही चीज है कि 1/3 इंटू 10⁻6 अगर इतना रिलैक्सेशन टाइम है तो ये इफेक्ट बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। टोटली ये जो चीजें हैं ये स्पीड पे मैटर कर रही है। यहाँ पे भी आपने इतना जोर से झटका दिया इसको, ये फट से क्या हो गया, बाहर निकल गया। और यहाँ पे भी आपने इतना तेजी से स्पीड से आप बाहर निकले कि इसको पता नहीं लगा। तो सिंपल सी बात ये है कि जो दूसरा रिस्पेक्टिव एनायन है, चाहे वो सॉल्वेंट वाला पार्शियल वाला हो, चाहे B- वाला हो, उनको पता न लगे तो आप आराम से बिल्कुल तेजी से मूव कर सकते हो ना। तो यही था। एक तो वीन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रहा है, वहां पे 10⁻5 वोल्ट पर सेंटीमीटर, इससे एसिमेट्रिक इफेक्ट गायब हो रहा है। ये ध्यान रखने वाली बात है। 2-3 चीजें हैं जो मैं बार बार बोल रहा हूं। एसिमेट्रिक इफेक्ट रिड्यूस बाई क्या है, वीन, और ये 10⁻5 वोल्ट पर सेंटीमीटर, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, रिलैक्सेशन टाइम, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये है। और इससे दोनों इलेक्ट्रोफोरेटिक एज वेल एज एसिमेट्रिक दोनों, और डी वेव फ्लैंक हैज बीन इसके थ्रू। तो ये आपका क्या हो गया दोनों। और एक तो रामबाण तो था ही डाइल्यूशन, डाइल्यूट कर दो साला, दूर कर दो एकदम, तो था ही। तो ये आपका क्या हो गया ओवरऑल थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें आपने इंटरेक्शन की बात की, और इंटरेक्शन के बाद में आपने देखा कि टाइप ऑफ इंटरेक्शन कितने थे, 2 तरीके के थे। दोनों में आपका अगर A प्लस B- से अगर रोका जा रहा है तो एसिमेट्रिक इफेक्ट, A+ को अगर सॉल्वेंट का माइनस रोक रहा है तो इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, और एसिमेट्रिक इफेक्ट से जो इफेक्ट पड़ रहा है वो क्या है, B λ∞ और इलेक्ट्रोफोरेटिक से जो है A√C। और इन दोनों को माइनस कर दोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ओसेंजर इक्वेशन आ जाएगी। आपसे एक ओसेंजर इक्वेशन पूछ लेता है, और ओसेंजर इक्वेशन को आप प्लॉट करोगे तो आपका एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला केस में जो आपने पीछे देखा था वो बन के ग्राफ निकल आएगा। उस ग्राफ से भी सवाल पूछे गए हैं। तो ये ओवरऑल आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की थ्योरी की थी। अब जो मैं अगला लेक्चर लूंगा, अगले लेक्चर में आयनिक स्ट्रेंथ की बात कर लूंगा, और आपका मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट की बात हो जाएगी, और डीवे-हैकल लिमिटिंग लॉ की बात हो जाएगी। और क्या बचेगा इसमें, आपका रिलेशन बिटवीन बच जाएगा मोबिलिटी का और मोलर आयनिक कंडक्टेंस का, और ट्रांसपोर्ट नंबर, और कुछ बचेगा तो मैं देख लूंगा, और ये कंप्लीट कर देंगे उसमें। तो अभी ये थ्योरी वाला था पोर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन था, तो आप लोग इसको बिल्कुल बार बार पढ़ लीजिएगा। अगर मान लो बाय द वे किसी भी तरीके का यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रही हैं, मैं भी ये जो चीजें चल रही है पूरा कैलकुलेशन वाली जो चीजें चल रही हैं, अगर इसमें कहीं प्लस माइनस हो रहा है तो आप लोग कमेंट में जरूर बता देना कि यहाँ पे ये दिक्कत हुई है, ये नहीं था, ये था, तो इसको हम सही कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि हो सकता है दिमाग से स्किप करें चीजों को। तो आप लोग इसको पॉजिटिव तरीके से अपना इसको लेक्चर को रेडी करिए। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। जो हमारा 3-4 टॉपिक बचा हुआ था, बचे हुए टॉपिक को लेके, और फिर उसके बाद में सेल्स वाला पोर्शन शुरू करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और आप लोग बिल्कुल बराबर पढ़ते रहो। अब वैकेंसी तो अब आने ही वाली है, लगातार अब नोटिफिकेशन आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि आ जाएगी मई के लास्ट में या फिर जून के फर्स्ट वीक तक। तो टाइम मिलेगा नहीं आप लोगों को, तो अभी से लग जाइए उसमें। अभी राजस्थान की पीजीटी की वैकेंसी आई हुई है, आप लोग उसके बारे में देखिएगा। नोटिफिकेशन तो अभी आ गया है, लेकिन पूरी तरीके से 4 मई को आएगा, तो आप उसको भी देख सकते हो। और उस फॉर्म को तो भर देना, जिससे कि आपका एक प्रिपरेशन हो जाएगी उसके बहाने। और किसी भी तरीके की कोई भी और वैकेंसी वगैरह आती है तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।